दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा ईडन गार्डन कोलकाता में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है। यानी कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए स्पिनर और पेसर दोनों ही क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे इस मैच में, ठीक है दोस्तों। ये इस विकेट पर वही बल्लेबाज स्कोर कर पाएगा जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, चाहे पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 34 वनडे मैच खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 20 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 13 बार अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 236 रन, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लो टोटल देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 20 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है तो थोड़ा सा चांसेस हाई रहते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 13 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है तो मतलब उसके भी चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई चांस लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपकी सुविधा के लिए जो है 2023 में यहाँ जो वर्ल्ड कप के मैच खेले गए हैं मैं उनका रिकॉर्ड लेके आया हूँ ताकि आपको टीम बनाने में आसानी हो, आप समझ सकें, एक एक पॉइंट को आप समझिए, ठीक है। उससे के आधार पर आप अपने नॉलेज के आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं आपके सामने तमाम आंकड़े लेकर आऊँगा ताकि आपको बहुत ही आसानी हो, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए 2023 में यहाँ वर्ल्ड कप के टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड भी यही कह रहा है कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रह जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जीत जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर देखिए 220 रन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर टीम अच्छा खेलेगी तो 250 260 बना सकती है, लेकिन अगर गंदा खेलेगी तो 150 180 में भी निपटने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है दोस्तों। इन 3 मुकाबलों में देखिए यहाँ टोटल 48 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 25 तो वही सेकेंड इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं। तभी मैंने आपको बोला कि यहाँ हमारे लिए दोनों इनिंग में बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप इस मैच में बॉलर पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 17 विकेट लिए हैं तो स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं, ठीक। और सेकंड इनिंग में देखें तो पेसर को भी 10 तो वहीं स्पिनर को 12 विकेट मिले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम फर्स्ट इनिंग में पेसर के साथ जाएं और सेकेंड इनिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चले तो ये भी फायदेमंद रहेगा। अगर हम चाहें तो स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में भी मौका देकर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा है, अब वर्ल्ड कप के मैचेस लगातार हो रहे हैं ग्राउंड पर तो थोड़ा सा उससे भी क्या हो जाता है, से थोड़ी बाद में मदद मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। दोस्तों अब बताएंगे हम आपको टीम्स वीकनेस में सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयरों की वीकनेस क्या है, ठीक। उनके बल्लेबाज जो है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, ठीक। इसका मतलब ये है क्योंकि पीछे बॉलिंग बॉलर चाहे वो स्पिन हो या फास्ट हो उन दोनों को क्या मिल रहा है, मदद मिल रही है। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए चाहे मीडियम फास्ट गेंदबाज हो, लेफ्ट मीडियम हो या राइट, दो और साथ में लेग स्पिनर। लेकिन पाकिस्तान की टीम में लेग स्पिनर है तो उस्मान मीर है, वो खिला नहीं रहे हैं। अगर खिलाएं तो आपके लिए इस मैच में बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान की बात करें तो उनके प्लेयरों को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन और ऑफ स्पिनर को खेलने में दिक्कत होती है। तो पाकिस्तान को किससे बचकर रहना होगा? मोइन अली, साथ में आदिल रशीद जो कि लेग स्पिनर है, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो इन बॉलरों पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक। दोस्तों एक थोड़ा सा आप इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा, यह है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके 3 और 5 नंबर पर फोकस करके चलिएगा। वैसे तो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी का कोई फिक्स एक वो नहीं है कि ये नंबर वाले जो है मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, लेकिन मैंने देखा तो मेरे को लगा कि हाँ
इन पर हम दाव खेल सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप 3 नंबर या 5 नंबर, आप हो सकता है तो 4 या 5 नंबर में से एक को पिक करके भी चल सकते हैं अपने और हो सकता है आप ऑलराउंडर को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुली छूट है। ठीक, मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको वेन्यू मैचेस के बारे में। वेन्यू मैचेस को समझाने से पहले दोस्तों आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, और यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। और आपको देखना होगा कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग सेक्शन में आपको देखना होगा पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, और सेम यही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी करनी होगी। ठीक, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमको किस प्रकार की टीम बनानी है। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि मैच ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं। ठीक है ना, तो मैच एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा जैसा होगा, इसलिए आपको इन आंकड़ों पर तो ध्यान देना ही होगा। और साथ में आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि भाई हाँ, अगर यहाँ फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिर रहे हैं, एक संभावनाएं क्या हो सकती हैं, आपको अपने दिमाग का भी यूज़ करना होगा, आपको अपने तरीके से भी बनानी होगी। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कि हाँ यार, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट पेसर ले रहे हैं और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि भाई 2 नंबर वाला जब स्कोर नहीं करता है तो मैं 3 के साथ जा सकता हूँ, फॉर्म को देख लेता हूँ एक बार, और उसके बाद 5 नंबर को भी मैं पिक कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप संभावनाएं वो आपको ये चीज़ें बताएंगी। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। और उससे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर पता चल जाएगा कि हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, बल्लेबाज को देनी है, तो किस इनिंग के बल्लेबाज को देनी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ये वेन्यू मैच समझाता हूँ, आपके लिए बेहद अहम रहेगा ये मैच। मैं आप वही वेन्यू मैचेज लेके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 204 रन बनाए और 10 विकेट उसके आउट हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे लिटन दास 45, नंबर 5 पर मोहम्मदुल्लाह ने 56 और नंबर 6 पर साकिबुल हसन ने 43 रन का स्कोर किया है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 8 विकेट लिए तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसका पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर शफीक ने 68, तो वहीं पर नंबर 2 पर फखर जमान ने 81 रन का स्कोर किया था। ठीक है, और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर को 0 तो स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम टीम बनाएं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो दो कंडीशन क्या होती हैं दोस्तों, 2 कंडीशन होती हैं, या तो पाकिस्तान करेगी या इंग्लैंड करेगी। ठीक है, अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में, मान लीजिए पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर जैसे कि ए शफीक हैं और फ़खर जमान हैं, वो ठीक ठाक फॉर्म में हैं, तो आप फ़खर जमान को पिक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या आप फ़खर जमान को पिक करके बाद रिजवान प्लस बाबर आजम के साथ जा सकते हैं। या आपको लगे कि भाई यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि पेसर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं साथ में स्पिनर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फ़खर और दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं, या फ़खर को लेने के बाद सीधे रिजवान के पास जा सकते हैं, और फिर आपके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा वहाँ इफ्तिकार अहमद का। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हैं, इफ्तिकार अहमद के साथ आप जा सकते हैं। अगर उसके बाद आपके लिए एक ऑप्शन ये बन सकता है, आप सौद शकील को भी पिक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, इफ्तिकार अहमद क्यों होंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम में अभी एक तो आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद 2 ही स्पिनर हैं। ठीक है, तो आप इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रही है तो सेकेंड इनिंग में वो क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी। पेसर को 0 विकेट मिल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि 0 विकेट मिल रहे हैं तो इस मैच में भी नहीं मिलेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन संभावनाएं जितनी होने की हैं उतनी नहीं होने की भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके एक पेसर बॉलर, खास तौर पर आप अगर मोहम्मद वसीम या शाहीन अफरीदी में से एक को पिक करके चल सकते हैं, और इफ्तिकार अहमद आपके पास एक स्पिनर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलिएगा। ठीक, और उस कंडीशन में क्या होगा, इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर खासतौर पर डेविड मिलन तो अच्छी फॉर्म में है, आप डेविड मिलान को ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो जो रूट पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो जो रूट पर, अगर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो जो रूट पर रिस्क ले सकते हैं, वरना आप बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके की टीम बनाइएगा। ठीक, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा लाभदायक होगा। वो इसका कारण है पेसर को विकेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन
जो है विकेट गिरने के चांसेस हैं, ठीक, क्योंकि स्पिनर तो विकेट ले ही रहे हैं। तो आप इस कंडीशन में ये कर सकते हैं, आप डेविड मिलन के साथ जा सकते हैं और उसके बाद बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं, और आप चाहे तो मोइन अली को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। मोइन अली को पिक करने से ये फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, स्पिनर विकेट ले रहे हैं तो मोइन अली आपके लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी और साथ में गेंदबाजी का भी विकल्प आपके पास होंगे। और पेसर जो अगर मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड इनिंग में क्या कर रही है, इंग्लैंड बैटिंग कर रही है, फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो बॉलिंग करेगी तो आप उस कंडीशन में डेविड विली, क्रिस वोक्स प्लस अगर आप एटकिंसन पर रिस्क लेना चाहेंगे तो एटकिंसन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वरना आप मोइन अली या दो पेस बॉलर प्लस आदिल रशीद और मोइन अली का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है ना। रिस्क लेना चाहेंगे तो आप जो रूट पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बेयरस्टो को बाहर कर सकते हैं, ठीक, और डेविड मिलन प्लस जो रूट प्लस बेन स्टोक, ठीक है। एक विकल्प दे रहा हूं मैं आपको, आप अपने नॉलेज के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, वरना आप डेविड मलान को ले सकते हैं और उसके बाद सीधे आप क्या कर सकते हैं, क्रिस वोक्स या जॉश बटलर को भी पिक कर सकते हैं। जॉश बटलर की फॉर्म लेकिन बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप रिस्क टेकर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेना भी जरूरी है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी, एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी कंडीशन आती है मैच की, क्या अगर मान लीजिए इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। ये तो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की थी, अब मैं इंग्लैंड को करवा रहा हूँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी। तो अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को डेविड मिलन को ले सकते हैं, सीधे क्रिस वोक्स के पास जा सकते हैं, उसके बाद मोइन अली के पास जा सकते हैं, ठीक। ये कंडीशन बन सकती है आपकी, ठीक है, ठीक। और क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है तो सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। मैं उस कंडीशन के लिए दो नाम और ऐड कर दूंगा इस टीम में, कौन कौन से, एक डेविड विली प्लस क्रिस वोक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों विकेट पूरे 10 गिर रहे हैं और क्रिस वोक्स और डेविड विली अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्रिस वोक्स और डेविड विली को पिक कर लीजिएगा, साथ में मोइन अली को भी। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो बल्लेबाज भी बढ़ जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, क्योंकि 6 नंबर का बल्लेबाज अगर 43 रन का स्कोर कर रहा है तो 6 और 7 वाला भी कर सकता है, 8-9 वाला भी, 7-8 वाला भी, तो ये कंडीशन बन सकती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको संभावनाओं को भी देखना होगा, ठीक है ना आपको, क्योंकि मैं एक 20 मिनट की वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ट्रिक्स बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये होगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड इनिंग में क्या हो जाएगा, हमारे पास दो बॉलर हो जाएंगे मेन, डेविड विली और प्लस क्रिस वोक्स, ठीक है। और साथ में मोइन अली हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक स्पिनर हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार की एक टीम बनाएंगे तो ये भी एक सेफ टीम और एक अच्छी टीम बन सकती है दोस्तों, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा क्या, पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, ठीक है दोस्तों। कहीं मैं गड़बड़ा तो नहीं गया हूँ, नहीं, मे बी, आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन अगर जो भी हो तो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, पाकिस्तान बॉलिंग करेगी। तो उस कंडीशन में शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम और एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। हारिस रऊफ एक ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया ना। मुझे लग रहा है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा प्रेशर में हूँ तो इस वजह से थोड़ा कोई अगर कुछ हो गया हो, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए इस टीम में, कैप्टन और वाइस कैप्टन हमको किसको देना है। तो सबसे बेहतरीन विकल्प तो दिख रहा है हमको दोस्तों, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे उसको हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर हम फर्स्ट जाएंगे, अगर हम बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है, तो बॉलिंग सेक्शन से अगर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना चाहें तो हमारे लिए इंग्लैंड की तरफ से लेते हैं हम। तो इंग्लैंड की तरफ से हमको कौन मिलते हैं, क्रिस वोक्स प्लस डेविड विली, उनको हम क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं जब वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएं, ठीक। और पाकिस्तान की तरफ से आप मोहम्मद वसीम को मत भूलिएगा, शाहीन शाह अफरीदी, ये दो नाम एक अच्छे पिक हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो हारिस रऊफ भी एक पिक हो सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टन या कैप्टनसी के चॉइस बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और अगर ऑलराउंडर सेक्शन से देंगे
तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी, जैसे मोइन अली वो इसलिए क्योंकि नंबर 5-6 पर वो बल्लेबाजी करते हैं, 6 पर खास तौर पर, और सेम यही चीज़ इफ्तिकार अहमद, तो एक वो रिस्की वाइस कैप्टनसी का रोल यहाँ प्ले कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन में जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, तो उनके ओपनर में से अगर पाकिस्तान करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिजवान को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इंग्लैंड की तरफ से आप डेविड मिलन और क्रिस वोक्स, ये 2 सेफ्टी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर आप चाहें तो बाबर आजम पर भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप चाहे तो फ़खर जमान को भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक। तो और जो रूट भी एक विकल्प हो सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको 2-3 टीमें बनाएंगे तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सजेशन करना होगा, उनका कॉम्बिनेशन देखना होगा, उस आधार पर आपको उनको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी देनी होगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ लगभग क्लियर होगी है, ठीक है। अब बताएंगे हम आपको कौन सा दूसरा वाला वेन्यू मैच, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में से देखिएगा और मैं बहुत इसको सीधे समझा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मुकाबला जो है नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, जहां नीदरलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 229 रन पर उसके 10 विकेट आउट हो गए थे। जहां फर्स्ट इनिंग में देखिए आप स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे वेजली बैरेसी 41, नंबर 5 पर स्कॉट एडवर्ड्स ने 68 रन का स्कोर किया है। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने फिर से 6 विकेट और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। वहीं सेकंड इनिंग में जब बांग्लादेश करने आई तो 142 रन में उसकी ऑल टीम आउट हो गई थी, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 3 पर मेहंदी हसन मिराज 35, नंबर 7 पर मोहम्मदुल्लाह 20। आप देखिए 35 और 20 वाला प्लेयर, क्या आपको ड्रीम कम से कम 35 वाले पर तो हम लो टोटल में जैसा ये स्कोर है तो हम 35 वाले पर तब भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन 20 वाला बंदा आपको ड्रीम टीम में नहीं दिखेगा, ठीक है। और सेकंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए यहाँ पेसर ने भी 7 विकेट तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। अगर इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, तो हम उनके टॉप ऑर्डर को चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उनके हम क्या करेंगे, 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, सेकंड इनिंग में कौन बल्लेबाज स्कोर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहें तो 4 और 5 नंबर या 4 नंबर के बल्लेबाज को पिक कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि कौन फॉर्म में ठीक ठाक है, ठीक है, उसको पिक कर लीजिएगा, एक प्लेयर को, मेन बैट्समैन को, जो इस वेन्यू मैच के आधार पर, और उसके बाद आप सीधे ऑलराउंडर को पिक कर सकते हैं। इस वाले मैच में आपको बैट्समैन से ज़्यादा ऑलराउंडर और बॉलर पर फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेसर विकेट ले रहा है और स्पिनर विकेट ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैच पर हमारे लिए ऑलराउंडर को ढूंढना हम सबसे पहले, चाहे वो इंग्लैंड के हों या पाकिस्तान के, तो आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऑलराउंडर में इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर टीम बनाएंगे तो इफ्तिकार अहमद, आगाश सलमान, 2 लोग यहाँ से मस्ट पिक हो गए। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से पिक करें तो मोइन अली, ठीक है, डेविड विली, ये 2 नाम ऑलराउंडर सेक्शन से फिक्स हैं, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को रख सकते हैं, चाहे किसी भी इनिंग में हो, फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग में हो, ये 4 नाम मतलब लगभग फिक्स रहेंगे, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं और नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी भी करते हैं, तो और नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर यहाँ स्कोर भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। मैच तो प्रभु कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। और अब बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से हमारे लिए पाकिस्तान की तरफ से सारे के सारे पेसर बॉलर, खासतौर पर शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम, 2 बॉलर ये हो गए, और इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स, डेविड विली और एटकिंसन खेलें या मार्क वुड खेलें, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 पेसर के साथ तो आप जा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो 3 पेसर के साथ भी जा सकते हैं उनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, और बल्लेबाजी सेक्शन से आप उसी प्लेयर को उठाइएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, जिनकी फॉर्म ठीक हो, जिस पर आपको ट्रस्ट होगी ये स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात खत्म होगी। और इस वाले मैच में अगर कैप्टनसी देनी होगी तो आप के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे डेविड विली, ठीक है, और मोइन अली। डेविड विली हो गया, मोइन अली हो गया, ये 2 बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ से इफ्तिकार अहमद वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि नंबर 5-6 पर वो बल्लेबाजी भी करते हैं और साथ में यहाँ स्पिनर को मदद है विकेट से, ठीक है। और आप चाहेंगे तो नंबर 5 पर रिजवान उनके लिए एक वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने लगभग बता दिया है मोहम्मद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी, और रिस्क लेंगे तो हारिस रऊफ पर भी आप रिस्क ले सकते हैं वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स्ड होगी, ठीक। और लेकिन हमारे लिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो डेविड विली और मोइन अली और यहाँ से इफ्तिकार,
ठीक है। और इस वाले मैच में आप किसी मैच में शौद शकील को भी पिक करके चलना, क्योंकि वो बल्लेबाज भी एक ठीक ठाक है। ठीक है, अगर आप इफ्तिकार और सलमान आगा को खासतौर पर पिक करना, क्योंकि सलमान जो है वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद आप मस्ट पिक करना अगर इस वाले मैच के आधार पर आप टीम बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं हम, देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूं एक बार। बैटिंग सेक्शन में देखिए आप, फर्स्ट इनिंग मैच में स्कोर कर रहा है कौन से नंबर का, 2, 5 और 6, और सेकेंड में 3 और 5। यानी कि एक आप इन दोनों से रिजल्ट से ये निकलता है कि हम 3 से लेकर 5 नंबर या 6 नंबर, 3, 5, 6 नंबर वाला बल्लेबाज हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाला। वैसे भी 5 और 6 नंबर आपको ऑलराउंडर मिल जाएंगे, और ऑलराउंडर इस मैच में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। और दूसरा, सेकेंड इनिंग में 1, 2 यहाँ स्कोर कर रहा है, 3 और 7 यहाँ स्कोर कर रहा है, तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है पैटर्न। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर देखें बॉलिंग सेक्शन में की बात करें हम, तो हमारे लिए क्या रहेगा, चाहे फर्स्ट यहाँ पेसर 8 विकेट, यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। यानी कि फर्स्ट इनिंग में हम अपनी टीम में हो सकता है तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, 3 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक है, और बल्लेबाजी के लाइनअप के आधार पर आप अगर बॉलर टीम में ले रहे हैं तो सामने ओपनरों को थोड़ा सा संभाल के ही रखने की कोशिश करना कि भाई ये स्कोर करेगा तो डेफिनेटली करेगा, तभी पिक करना, वरना आप ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी कंडीशन में ओपनर भी चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, उसके भी जो है बॉलरों के आगे पसीने छूटते हैं, अगर वहाँ पर बल्लेबाजी करनी आसान ना हो, चाहे वो डेविड मलन ही क्यों ना हो। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके क्या करेंगे, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 7 विकेट, तो स्पिनर 2 विकेट। तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी उस कंडीशन में भी हम पेसर को अपनी टीम में जगह देंगे, भले ही 2 ही पेसर को जगह दें, और स्पिनर भी हम ऑलराउंडर स्पिनर या फ्रंट लाइन जो मेन स्पिनर होता है उसके साथ भी हम टीम में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बनाएंगे। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हम बॉलिंग सेक्शन में से भी दे सकते हैं और बल्लेबाजी सेक्शन में से भी। ठीक है, ठीक, वरना मेरी तो चॉइस ये है कि आप ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन देना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, और आप अपने संभावना के आधार पर टीम में प्लेइंग 11 में प्लेयर का सिलेक्शन करना। और यहाँ भले ही 2-3 नंबर है, यहाँ अगर आप प्लेइंग 11 को देख लेना, मैं आपको समझाऊंगा अभी प्लेइंग 11, 3 नंबर का प्लेयर कौन है, 5 नंबर का प्लेयर कौन है, वो आपको सारा कुछ प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा। अगर 3 नंबर का प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं है, 4 नंबर के प्लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या 2 नंबर के प्लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन के आधार पर जाना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बताएंगे प्लेइंग 11। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे जॉनी बेयरस्टो, प्रदर्शन 15, 0, 14, 40 और 39। ठीक है, इस बल्लेबाज पर तो कम से कम मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती, तो इफ्तिकार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम, ठीक है, इन प्लेयरों पर से इनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आप जैसे देखिए दोस्तों, हसन अली और हारिस रऊफ, इन दोनों प्लेयरों को आप अलग अलग रोटेशन के आधार पर टीम में ट्राई करना, हर बॉलर को पिक करना इस वाले मैच में, चाहे वो कोई भी पेसर बॉलर हो। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक हो गया ना। हारिस रऊफ और हसन अली को भी आप टीम में जगह मस्ट पिक करके जगह दीजिएगा, भले ही एक टीम में ना दे, दूसरे टीम में जरूर दीजिएगा। ठीक हो गया। नंबर 2 पर बात करेंगे हम डेविड मिलन की। प्रदर्शन देखिए 87, 50 और 16, 28, 6 और 32, यानी कि इनकी फॉर्म ठीक ठाक है। लेकिन पिच जो है ये बल्लेबाजी के लिए कोई फिक्स्ड नहीं है कि हाँ 100% स्कोर करेंगे। आप किसी मैच में इनको पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे जो रूट। प्रदर्शन देखिए 28, 13, 0 और 3, काफ़ी बेकार फॉर्म में है, लेकिन किसी मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है, ठीक है, किस इनिंग में गेंदबाजी करा रही है टीम, उस आधार पर इन बॉलरों का आप सिलेक्शन करके चलिएगा। और बॉलर तो खैर इस पिच पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पर हमको मिलेंगे बेन स्टोक। प्रदर्शन देखिए इनका आप 108, 64, 0, 43 और 5, यहाँ नंबर 4, 5 के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो बेन स्टोक पर आप दाव खेल सकते हैं दोस्तों। और बॉलर पर विशेष फोकस करके चलिएगा, हर बॉलर को मौका देना, किसी भी बॉलर को आप छोड़ना नहीं। ठीक है, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना, किसी में हसन अली, मोहम्मद वसीम और हारिस रऊफ का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको कौन, हैरी ब्रूक। प्रदर्शन देखिए 11, 17, 66 और 20, कोई खास प्रदर्शन इनका भी नहीं है, लेकिन नंबर 5 पर प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हैरी ब्रूक
को भी आप लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक किसी किसी मैच में। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, खास तौर पर कब, जब भी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है, तो वहां पर को थोड़ा सा क्या रह सकते हैं, एक ठीक ठाक पिक रह सकते हैं हैरी ब्रूक। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है तो हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे जॉस बटलर, विकेट कीपर बल्लेबाज है, प्रदर्शन 5, 1, 10, 8, 9 ये इनका स्कोर है। आप चाहे तो देख सकते हैं, रिस्क लेकर एक टीम में जगह दे सकते हैं, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शन तो बहुत बेकार है, फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन अगर चाहें तो बल्लेबाज बाकमाल हैं। ठीक, आप जानते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम इनको भी परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर कौन मिलेंगे, मोइन अली, 4 रन 3 विकेट, 42 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो मोइन अली आपके लिए टीम में मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो इफ्तिकार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम इनको परेशानी में डालेंगे। दोस्तों, मोहम्मद वसीम, हसन अली और हारिस रऊफ, आप चाहेंगे तो इन तीनों बॉलरों को एक टीम में एक बार में मौका दे सकते हैं, या हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और आप शाहीन अफरीदी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा लेकिन। ठीक है ना, बॉलरों को सारे मौका देना है। ठीक, नंबर 8 पर मिलेंगे क्रिस वोक्स, ये प्लेयर भी इस मैच में मस्ट पिक हो सकता है। लास्ट मैच में 51 रन 1 विकेट, 32 रन 4 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका फॉर्म रहा है। क्रिस वोक्स की प्लेयर रहेंगे मैच के। ठीक है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी चॉइस रहेंगे क्रिस वोक्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे डेविड विली। ठीक है, 6 रन 2 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 16 रन 3 विकेट और 14 रन 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ठीक है ना, और देखिए हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम इनको परेशानी में डालेंगे। ठीक है, आप क्रिस वोक्स हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं इस मैच में। ठीक है, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमको मिलेंगे कौन, नंबर 10 पर एटकिंसन, जी एटकिंसन, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं। प्रदर्शन देखिए इनका 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। ठीक, बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग सेकंड वाले वेन्यू मैच में मैंने आपको समझाया कि वहाँ हर पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप 2-4 टीमें बनाएंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा इनके सब बॉलरों का। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे आदिल राशिद, प्रदर्शन 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। ठीक है, स्पिनर को पिच से मदद है, आदिल रशीद एक की प्लेयर का काम करेंगे इस मैच में। ठीक है ना, तो आदिल रशीद को आप भूलिएगा मत। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन, अब्दुल्ला शफीक, 4 रन 68, 9, 58 और 64, फॉर्म इनकी ठीक ठाक है। ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा वेन्यू मैच के आधार पर। ठीक, राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। एटकिंसन, क्रिस वोक्स और मोइन अली इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे फ़कर जमान, प्रदर्शन 126, 81, 12 और 4। दोस्तों, 2 पारी इन्होंने ज़बरदस्त खेली हैं पाकिस्तान के लिए। ये मैच जो है प्रेशर का गेम है, कितना है स्कोर करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वेन्यू मैच के आधार पर आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके फ़कर जमान को भी चल सकते हैं। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मोइन अली, जी एटकिंसन और क्रिस वोक्स इनके लिए परेशान का कारण बने सकते हैं। ठीक हो गया, नंबर 3 पर हमको मिलेंगे बाबर आजम, प्रदर्शन देखिए 66, 9, 50, 74, 18 और 50। ठीक है, नंबर 3-4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप पिक और ड्रॉप, हर प्लेयर को आप पिक और ड्रॉप कर सकते हैं, खासतौर पर बल्लेबाज को। नॉट आउट रहते, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, मोइन अली, एटकिंसन और क्रिस वोक्स। ठीक है, ये इनके लिए परेशानी बनेंगे। ठीक, नंबर 4 पर मिलेंगे आपको रिजवान साहब, लास्ट मैच में बल्लेबाजी नहीं की, 26, 31, 8, 46 और 48। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैच जैसे आगे बढ़े तो इनकी फॉर्म भी अप और डाउन, तो इनको भी आप पिक और ड्रॉप दोनों चीज़ें कीजिएगा। नॉट आउट रहते, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म चाइनामैन से दिक्कत होती है, तो एटकिंसन और क्रिस वोक्स और आदिल रशीद ये इनको दिक्कत करेंगे। ठीक है, नंबर 5 पर मिलेंगे इफ्तिकार अहमद, ऑलराउंडर सारे कीप रहेंगे। लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 17 रन 1 विकेट, 21 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट और 26 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, और इस मैच में आप इन पर फोकस करके चलिएगा। नॉट आउट रहे थे, और लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो राशिद, एटकिंसन और क्रिस वोक्स इनको परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जो है बाद के बल्लेबाजों की जो क्या हुई, बैटिंग नहीं आई थी। ठीक है ना, तो इसलिए ये मैंने इनको नॉट आउट है कि खाली ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, ठीक, सौद शकील देखिए आप, पिछले मैच में बैटिंग नहीं, 52, 25, 30, 6 और 31। ठीक है, आप किसी मैच में इस प्लेयर को भी टीम में जगह देकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सौद शकील या बाबर आजम
इफ्तिकार अहमद, शौद शकील। अगर आप शौद शकील को किसी मैच में ड्रॉप करेंगे, इनको पिक भी करना है ड्रॉप भी, तो उस मैच में आप आगाश सलमान को पिक कर सकते हैं। ठीक है, आगाश सलमान का प्रदर्शन देखिए, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 23-12 ये इनका स्कोर रहा है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत हो तो आदिल रशीद, एटकिंसन और क्रिस वोक्स इनके लिए खतरा बनेंगे दोस्तों। नंबर 8 पर मिलेंगे हसन अली। प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 4 विकेट। ठीक है, तो हसन अली को भी आपको टीम में जगह देना है। ठीक है, तो आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है इस मैच में, बॉलरों को खास तौर पर। ठीक है, आप वेन्यू मैच के आधार पर और संभावनाएं क्या बन सकती हैं उसके बेस पर आप टीम बनाइएगा। ठीक है, और शाहीन शाह अफरीदी लास्ट मैच में 3 विकेट और 0 विकेट, ये भी 0 विकेट वाला है सिस्टम। ठीक है, तो 1 विकेट, तो इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइस रहेंगे इस मैच में, क्योंकि यहाँ पेसर बॉलरों को काफ़ी मदद मिल रही है विकेट से। नंबर 10 पर मिलेंगे हारिस रऊफ। लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 और 0 विकेट। ठीक है, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, हारिस रऊफ भी क्या रहेंगे, अजय एक अच्छी पिक हमारे लिए बनेंगे। ठीक है, नंबर 11 पर मोहम्मद वसीम, 3 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट। ये प्लेयर वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का दावेदार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, और हर एक बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो हसन अली हो, शाहीन अफरीदी हो, या मोहम्मद वसीम या हारिस रऊफ। आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, हसन अली को पिक कर सकते हैं। एक मैच में क्या कर सकते हैं आप, मोहम्मद वसीम, शाहीन अफरीदी और हसन अली को। इस तरीके का, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर हों या बॉलर हों या उनके बॉलर, किन के बॉलर, इंग्लैंड के बॉलर हो, उनको आप पिक कीजिएगा। और जिस कंडीशन में आप इन बॉलरों को आप पिक कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप ओपनर को थोड़ा सा, बल्लेबाजों को थोड़ा सावधानी पूर्वक रखिएगा। ठीक है ना, अगर पीछे मदद है तो ओपनरों के पे पैर हिल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ, चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारा कुछ क्लियर करवा दिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।